हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज हम असेंबली लैंग्वेज का ट्यूटोरियल्स नंबर 3 बनाने जा रहे हैं या फिर आपको देने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि असेंबली लैंग्वेज में जो बेसिक की कंप्यूटर नंबरिंग सिस्टम होती है, जैसे कि बिट्स, बाइट्स, बाइनरी, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये सारी क्या चीज़ होती है। और दोस्तों असेंबली लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नंबरिंग सिस्टम या फिर नंबरिंग मेथड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक असेंबली के कोड को समझ सकते हो। दोस्तों एक्चुअल में बिट्स, बाइट्स, दोस्तों ये एक डाटाबेस होता है जिसमें क्या होता है कि हम इस वैल्यू के ज़रिए जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर होता है या फिर सीपीयू होता है, उसके अंदर जो रजिस्टर होता है, उन रजिस्टर के अंदर इन नंबर के हिसाब से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर आपको पता है कि एक मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है, जबकि हम क्या कर सकते हैं कि हम ओनली जो ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज होती है वो ही हम समझ पाते हैं और उसके जरिए हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर उस चीज़ को समझेगा तो वो ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज है उसको वो कंपाइल करेगा मशीन कोड में, और मशीन कोड में कंपाइल करने के बाद में वो इस चीज़ को समझ पाएगा। लेकिन जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अपने रैम में स्टोर करता है, फिर रैम में लोड करता है, तो लोड करने से पहले सॉफ्टवेयर के टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होने के बाद में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में जितनी भी जो वैल्यू होती है वो डाटाबेस में नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से, फिर बिट्स बाइट्स के हिसाब से स्टोर होती है कि कितना बिट इसमें डेटा स्टोर हो सकता है, फिर कितना बाइट इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। तो उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक असेंबली में प्रॉपर एक्सपर्ट बन पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी पीडीएफ तैयार की है। अब दोस्तों ये पीडीएफ मैंने इंटरनेट से उठाई है ताकि मैं आप लोगों को आराम से इस चीज़ को समझा सकूं। ठीक है, तो दोस्तों जो बेसिकली अपना जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम का क्या काम करता है कि एक्चुअली वो सिस्टम अपनी जो बाइनरी वैल्यू होती है उसी को वो समझ पाता है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फैल्स। अगर कंप्यूटर आपका कोई काम कर रहा है तो वो 0 और 1 के लेवल पे या फिर 0 और 1 के बेस पे ही काम कर रहा है, क्योंकि 0 और 1 एक मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड है जिसके द्वारा कंप्यूटर समझ पाता है। लेकिन अगर मान लो कि कंप्यूटर के सामने सिर्फ दो चीज़ें होती है, या तो वो किसी वैल्यू को ट्रू कर देगा या फिर वो किसी वैल्यू को फैल्स कर देगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो नंबरिंग सिस्टम है वो असेंबली लैंग्वेज में क्यों ज़रूरी है। दोस्तों असेंबली लैंग्वेज में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल में असेंबली लैंग्वेज में हम रिवर्सिंग करते हैं या रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, और हम असेंबली में अगर कोई सॉफ्टवेयर को डिसअसेंबल करते हैं तो हम ऐसा तो कभी नहीं करते कि उस सॉफ्टवेयर की पूरी वैल्यू चेंज करते हैं, हम ओनली एक छोटी सी वैल्यू को चेंज करते हैं और सॉफ्टवेयर का एक पेज बना देते हैं। तो इसके लिए हमें कम से कम जो नंबरिंग सिस्टम है वो आना चाहिए ताकि हम असेंबली को और ज़्यादा डीप से समझ सके। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप और समझो कि एक्चुअली हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर भी दो तरीके से काम करता है। फिर इस कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो भी दो तरीके से आता है। एक होता है आपका 32 बिट जिसे बोलते हैं हिंदी में 32 बिट्स, और एक होता है 64 बिट्स जिसमें होता है 64 बिट का प्रोसेसर उसमें लगा हुआ होता है। अब 32 बिट और 64 बिट के प्रोसेसर क्या काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात, लेकिन एक चीज ये भी है कि जब सॉफ्टवेयर बनते हैं तो सॉफ्टवेयर भी अपन दो लेवल पे बना सकते हैं। एक अपन 32 बिट पे बना सकते हैं और एक अपन 64 बिट पे बना सकते हैं। अब अगर मान लो कि आपके सिस्टम में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माना कि आपके पास विंडोज है जो 64 बिट की है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें 64 बिट की सॉफ्टवेयर और 32 बिट के सॉफ्टवेयर आराम से रन कर सकते हो। लेकिन आपके पास 32 बिट के सॉफ्टवेयर ही है तो आप क्या कर सकते हो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट का जो सॉफ्टवेयर है वो आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिस्टम में जो
विंडोज है, फिर आपका सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो ओनली 32 बिट की सिस्टम को ही सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, अब ये बिट्स कैसे बनते हैं वो चीज अपन देखते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम और भी थोड़ी सी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो छोटी वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है आपकी बिट्स। ठीक है, बिट, और बिट के अंदर आपकी वैल्यू होती है 1 और 0। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फेल्स। ठीक है, मान लो कि आप असेंबली में कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, जैसा कि आप एक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया। अब आपने क्या किया कि उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने मन मुताबिक की डाल दी। ठीक है, अब वो की आपने जब फॉर्म बनाया तब आपने डाला है। अब अगर मान लो कि उस चीज को आप रिलीज करके मार्केट में लाते हो, तो मार्केट में लाने के बाद में वो सॉफ्टवेयर क्रैक करने के लिए कोई ना कोई डाउनलोड कर लेता है। अब उसको आप वाले की तो पता नहीं है कि आपने क्या डाला है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो फेक सीरियल की डालेगा। तो जैसे ही फेक सीरियल की डालेगा तो वो मैचिंग करेगा, और मैचिंग करने के बाद में क्या होगा कि आप वाली जो सीरियल की है ना उसकी और जो वो फेक सीरियल की डाल रहा है उस दोनों में कंपेयर होने के बाद में वो क्या देगा अपन को कि ये जो की है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। कहने का मतलब ये कि अगर वो की सही होगी तो ये 1 पे काम करेगा, और वो कंडीशन फेल होते ही वो क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 का मतलब होता है फेल्स, और फेल्स का मतलब होता है कि आपकी सेल की इनवैलिड है। ठीक है, तो बिट से सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर के डेटाबेस में। ठीक है, या फिर नंबरिंग सिस्टम में। तो बिट्स के अंदर 2 वैल्यू होती है, एक होती है आपकी 1 और दूसरी होती है आपकी 0। 2 वैल्यू होती है इसके मान उसके अंदर। उसके बाद में बिट के बाद में जो अगला जो नंबरिंग सिस्टम होता है वो होता है आपका निबल। निबल का मतलब होता है कि ये आपके बिट से दुगुना होता है। ठीक है, बिट से आपका दुगुना होता है। तो इसमें कितनी बिट्स होती है, इसमें होती है 4 बिट्स। ठीक है, अब 4 बिट्स, मैंने क्या बोला, बिट्स क्या होती है 0 और 1। अब निबल के अंदर 4 बिट्स है, तो 4 बिट्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर टोटल 4 बिट है। और वो कैसे, जैसे कि आप मान सकते हो 0 0 0 और 0 4 हो गए, या फिर आप मान सकते हो 1 1 1 और 1 4 हो गए, या फिर आप मान सकते हो 1 0 1 0 ऐसा मान सकते हो, या फिर आप मान सकते हो 0 0 1 और 1। टोटल 4 बिट्स हो गई। तो निबल्स का मतलब होता है 4 बिट। ठीक है, उसके बाद में उसके थोड़े से ऊपर जो इकाई होती है उसको बोलते हैं अपन बाइट। ठीक है, और हमेशा याद रखना एक बाइट में हमेशा 8 बिट होते हैं। ठीक है, एक बाइट में हमेशा 8 बिट होते हैं, और 8 बिट को आप कैसे रीड कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, देखिए आप 8 बिट को ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं आपको पेंट खोल के बता देता हूँ। ठीक है, जो पेंट ऑप्शन है पेंटिंग वाला, उसमें आपको मैं ये चीज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। या फिर मैं यहाँ पे जो पेंटिंग वाला ड्रॉ है इसमें भी आपको ये कर देता है। अब जो यहाँ पे मान लो 1 अब यहाँ पे जो 8 बिट है ना, 8 बिट का मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब या तो आप 8 ट्रू ले सकते हो, या फिर आप 8 0 0 ले सकते हो। ऐसे 8 आप 0 0 इसमें ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अपन वर्ड की। वर्ड का मतलब है कि आप कोई भी अपना नेम लिख रहे हो, या फिर आप कोई भी चीज वर्ड के अंदर लिख रहे हो, जैसे कि नेम हो गया, किसी का शब्द हो गया, या फिर कोई वर्ड हो गया, कोई मीनिंग हो गई। तो उस मीनिंग के अंदर कितना वर्ड का मतलब है कि एक रजिस्टर कितना वर्ड को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, फिर कितने बाइट वर्ड अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो वो चीज है वर्ड। और वर्ड का हमेशा मतलब है कि किसी का नाम, किसी की वैल्यू या किसी शब्द को स्टोर करना। तो एक वर्ड के अंदर हमेशा 2 बाइट आते हैं। अब 2 बाइट का मतलब क्या हो गया कि एक बाइट में हमेशा 8 बिट होते हैं। तो 2 बाइट में कितने हो गए, 8 इंटू 8, टोटल कितने हो गए 16 बिट। ठीक है, 16 बिट हो गए, तो यहाँ पे टोटल 16 बिट
यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन डी वर्ड की, ठीक है। डी वर्ड का मतलब होता है कि दो वर्ड, ठीक है, दो वर्ड देखो यहाँ पे डी वर्ड का मतलब क्या हो गया कि दो वर्ड। अब दो वर्ड कौन से हो गए, जैसे कि इलीगल हैकर, ठीक है, इलीगल एक वर्ड हो गया और हैकर एक वर्ड हो गया, तो टोटल कितने वर्ड हो गए, दो वर्ड हो गए। और दो वर्ड में हमेशा कितनी बाइट होती है, दो वर्ड में हमेशा बाइट होती है 4, ठीक है। दो वर्ड में हमेशा कितनी बाइट होती है, 4 बाइट। देखो 4 बाइट है ना। अब देखो एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है, तो 4 बाइट में कितना होगा, 8 को आप 4 से गुना करो, कितने होंगे, टोटल होंगे 32 बिट, ठीक है। टोटल कितने होंगे, 32 बिट होंगे। यहाँ पे समझ रहे हो ना, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो यहाँ पे दो वर्ड है और दो वर्ड में कितने बाइट हो गए, 4 बाइट्स, तो 4 × 8, तो कितने हो गए, टोटल 32 बिट्स यहाँ पे हो गया। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर ऐसा मान लो कि वो डी वर्ड वैल्यू को सपोर्ट करता है। उसके अंदर आप 64 बिट का सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक OLEDBG के अंदर एक सॉफ्टवेयर को लोड किया है, तो ये आपको 32 बिट का कैसे ध्यान पड़ेगा या कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर 32 बिट का है। तो देखो सबसे पहले तो आसान तरीका है कि आपका जो OLEDBG है वो हमेशा 32 बिट के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। दूसरा तरीका यहाँ पर देखो आपको EAX ECX आपको जो प्रोसेसर के जो रजिस्टर या फिर जो CPU रजिस्टर होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे आपको दो वैल्यू को एक साथ में लेना है पेयर में, ठीक है, 0227 FFC FF और CC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 to 1 इसको आपको एक क्या समझना है, एक बिट समझना है। तो कितने मतलब एक बाइट, और एक बाइट हमेशा क्या होता है, 8 बिट होता है, तो 8 16 32, 8 16 24 और 32, तो टोटल कितने हो गए, 32 बिट हो गए ना। देखो ध्यान से देखना, आपको पेयर में लेना है 0227 FF और CC, तो आपको दोनों को पेयर में लेना है। तो यहाँ पे आपको करना है 8 बिट, ठीक है, 16 बिट 24 बिट और 32 बिट, तो टोटल कितने हो गए 32 बिट। और यहाँ पे आपको तीसरा तरीका जानने का ये मिलेगा EAX का मतलब होता है कि एक्सटेंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्सटेंड डेटा रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर होते हैं जो मेन पर्पज या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग में काम आते हैं। इनके बारे में अपन डीप में पढ़ेंगे असेंबली में। तो आपको पता चला कि 32 बिट सिस्टम में हमेशा 32 बिट के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से अपन क्लोज कर देते हैं, वापस हम PDF में आते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, 64 बिट की। अब 64 बिट में हमेशा क्या होता है, देखो डीवर्ड की बात होगी, डीवर्ड के बाद में बात करते हैं अपन किसकी, क्यूवर्ड की। क्यूवर्ड की मतलब हो गया कि अब इसमें कितने अपने पास है कि 4 तो वर्ड है और 2 डी वर्ड है। देखो डी वर्ड में कितने हो गए, आपके 2 वर्ड हो गए, तो अब क्यू वर्ड में कितना होगा कि 4 वर्ड होंगे, तो डी वर्ड कितने होंगे, डी वर्ड आपके पास कितने होंगे, 2 ही होंगे, और तो यहाँ पे 2 डी वर्ड हो गए, लेकिन वर्ड कितने हो गए, और टोटल अपने पास 4 वर्ड हो गए। अब 4 वर्ड के अंदर आपकी कितनी बिट्स होगी, पहले ये देखो बाइट कितनी होगी, कितनी बाइट होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पर टोटल 4 बाइट्स है ना, डी वर्ड में टोटल 4 बाइट है, तो क्यू वर्ड में टोटल कितनी बाइट होगी, क्यू वर्ड में टोटल होगी आपकी 8 बाइट्स। और 8 बाइट्स में आपको एक बाइट में कितना मिल रहा है, एक बाइट में 8 बिट मिल रहा है, तो 8 बाइट्स में आपको कितना मिलेगा, टोटल आप गुना करो 8 × 8 कितना होगा, टोटल होगा 64 बिट, ठीक है, 64 बिट होगा। अब यहाँ पे अपन को समझने की यह बात है कि हमारा जो सिस्टम है वो 32 बिट और 64 बिट पे ही वर्क करता है। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे रजिस्टर साइज इन असेंबली। तो दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्टर साइज है वो असेंबली में, अब देखो मेन जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, उसमें सबसे जो मेन पर्पज की जो या फिर सबसे जो काम की चीज होती है ना, वो हमेशा रजिस्टर होता है, क्योंकि सारा काम ही रजिस्टर का होता है। अगर अपन रजिस्टर को समझ लिया ना, तो अपन ऐसा मान लो कि अपन को रिवर्स इंजीनियरिंग बेहतरीन तरीके से आने लग गई। अब यहाँ पे देखो RxD 64 रजिस्टर, यहाँ पे लॉन्ग साइज रजिस्टर, यहाँ पर लॉन्ग वैल्यू अपन स्टोर कर सकते हैं रजिस्टर के अंदर, और ये 2003 में आ गया था। उसके बाद में EAX
रजिस्टर 32 बिट के रजिस्टर थे वो आपके 1985 या फिर 1985 की जो सन है उसके अंदर आ गए थे। ठीक है, उससे पहले जो कंप्यूटर आते थे उन कंप्यूटर में क्या होता था कि ओनली 16 बिट का रजिस्टर आता था, जिसका मतलब होता है शॉर्ट का मतलब होता है एकदम शॉर्ट वैल्यू या फिर वर्ड, आप एक छोटा सा वर्ड उसमें स्टोर कर सकते हो। और ये आए थे 1979 में या फिर 79 में। ठीक है, तो ये हो गई आपके रजिस्टर की बात। ठीक है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने इमेज उठाई है, उस इमेज में आपको मैं बताऊंगा। देखो जो 16 बिट होता है ना, उस 64 बिट, ठीक है, 64 बिट आपका एक पूरा सिस्टम होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका हाफ हमेशा होता है 32 बिट। ठीक है, 32 बिट इसका हमेशा हाफ होता है। तो अगर आप 64 बिट का सॉफ्टवेयर और 32 बिट का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आप 64 बिट का जो रजिस्टर है उसके अंदर आप दोनों सॉफ्टवेयर को आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपके पास 32 बिट का ही सॉफ्टवेयर और 32 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आपको 32 बिट को और डिवाइड करना है, दो भागों में बांटना है, तो दो भागों में आपका बंटेगा 16 बिट। ठीक है, 16 बिट के अंदर ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 16 बिट का मतलब हो गया वर्ड। ठीक है, अब देखो जो 16 बिट होता है ना, 16 बिट को अगर आप और डिवाइड करोगे तो ये होगा AH और AL। देखो एक हो गया आपका AH और एक हो गया LAL। ठीक है, अब यहाँ पे जो AH और AL है ये दोनों ही आपके 8 बिट के रजिस्टर है। और AH का मतलब होता है एक्यूमुलेटर हाई और AL का मतलब होता है एक्यूमुलेटर लो का मतलब होता है बिल्कुल लो वैल्यू, और H का मतलब होता है हमेशा हाई वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। तो आप 16 बिट को और ज़्यादा टुकड़ों में बांटोगे तो आपके पास दो रजिस्टर बन जाएंगे जो होंगे AH और AL। AH का मतलब होता है एक्यूमुलेटर हाई और AL का मतलब एक्यूमुलेटर लो रजिस्टर। ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था बिट में आपका एक होता है 1 या फिर आपका 0 हो सकता है, 1 और 0 हो सकता है। उसके बाद बाइट, तो एक बाइट होती है उसमें हमेशा 8 बिट होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है वर्ड। ठीक है, वर्ड में हमेशा 16 बिट होता है, और 16 बिट जो बहुत पहले के जो कंप्यूटर है उनमें ये होता था। उसके बाद होता है विंडोज डी वर्ड का मतलब होता है कि आपके पास दो वर्ड है। ठीक है, अब दो वर्ड है तो देखो यहाँ पे 16 बिट है ना टोटल, तो 16 को आप डबल कर लो कितने हो जाएंगे, 32 बिट हो जाएंगे। अब 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यहाँ पे करंट में अभी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विंडो है क्यू वर्ड का मतलब होता है कि 4 वर्ड और 2 डी वर्ड। ठीक है, अगर आप क्यू वर्ड को डी वर्ड में बांटोगे तो होगा 2 डी वर्ड। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 कितने हो गए 4, और आप उसको वर्ड में आप डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, ओनली 64 बिट, और बाइट कितनी होगी 8। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आराम से समझ सकते हो। तो दोस्तों यही मेरा मेन समझाने का पर्पज था, ताकि आप लोगों को बिट्स, बाइट्स, निबल वर्ड और डी वर्ड और क्यू वर्ड के बारे में पता चल जाए, ताकि आपको असेंबली लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी अच्छी बन जाए आपकी, आप इसमें परफेक्ट बन जाओ। क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते। और अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो बहुत सारे PDF वगैरह पड़े हैं, आप मेरे से ले सकते हो या आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।